अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूं आजमगढ़ ज़िले के मुख्यालय पर, कलेक्ट्रेट पर। ये मेरे सामने ग्रामीण है जो विभिन्न गांव से आए हुए हैं और जिला अधिकारी आजमगढ़ से मिलने के लिए आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप आए हैं? अशोक सिंह, जिलाध्यक्ष आजाद अधिकार सेना आजमगढ़। क्या मामला पूरा है? मामला लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष से है, जो तीन गांव के सरहदी पत्थर को उखाड़कर फेंककर उस पर निर्माण करवाए हुए हैं। दो विद्यालय चलवा रहे हैं, एक खरियानी में, एक कुसमुलिया में। वो सरकारी भूमि पर बना है। रोशनपुर ग्राम सभा में 20 एकड़ जंगल भूमि को अपने नाम करा लिए। 2018 में डीएम साहब श्री चंद्रभूषण जी का आदेश हुआ कि इसको पूर्वोत्तर जंगल भूमि के खाते में दर्ज किया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। और ग्रामीणों की जमीन पर, सरकारी जमीन पर तो कब्जा किए ही है और ग्रामीणों की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। जो ग्रामीण किसान शिकायत दर्ज करा रहा है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत करवा रहे हैं। आप लोग ये कितनी बार आए हैं? जो आए हैं जिलाधिकारी के यहाँ, ये पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आए हैं? कई बार आ चुके हैं और मुख्यमंत्री जनता दरबार तक ग्रामीण पहुंच चुके हैं। राम मिलन यादव जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जनता दरबार में दो बार गए हैं। वहां भी इन्होंने आवेदन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी के यहाँ भी ये पहुंचे थे, वहां से भी फोन द्वारा और उनके पत्र पर, और अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री, उनके भी लेटर पैड पर लिख करा गया। फिर भी लिपापोती हो रही है। तहसील में नगर के अधिकारी एकदम भयभीत है लाल बिहारी यादव से। उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से भाग रहे हैं। नहीं, सरकार तो योगी आदित्यनाथ की है, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो अधिकारी क्यों भयभीत रहेंगे? और खुद मुख्यमंत्री जो है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो क्यों ऐसी बात आप कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी जब 2017 में शपथ लिए थे, तब उनका मुख्य उद्देश्य था कि भूमाफिया, अपराध भय मुक्त गांव की कल्पना। लेकिन आज केवल आजमगढ़ जिले को 37वें स्थान से 7वें स्थान पे IGRS में CP ग्राफ के दिखाया जा रहा है। यह केवल ढकोसला है। निस्तारण के नाम पे शिकायत कहीं और की, निस्तारण कहीं और का हो रहा है। जीरो टॉलरेंस का साक्ष्य यही है कि ग्रामीण आकर न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इसमें जांच तो ही होगी ना, सच्चाई सामने आई होगी, क्या मामला है? जांच तो हम खरियानी की कर रहे हैं, रिपोर्ट लगाई जा रही है सिंहपुर की, जांच तो यही हो रही है। मेरे पास आपकी खुद की जमीन वहाँ पे? मैं आजाद अधिकार सेना जिलाध्यक्ष हूँ अशोक सिंह। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी हैं। नहीं, ये जो जमीन का मामला है, इसमें आपकी भी जमीन है जो आरोप लगा रहे हैं? हमारी जमीन नहीं है। हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, अमिताभ ठाकुर जी का मुख्य उद्देश्य है अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कांता यादव है। आप कहाँ के रहने वाले? ग्राम कट्टा के निवासी हैं। तहसील में नगर। तो क्या मामला है, आप आए हैं यहाँ जिलाधिकारी के? मामला वही है, भूमाफिया वाला मामला है। लाल बिहारी यादव जी जो समाजवादी के प्रतिपक्ष नेता है, वो अपने मतलब प्रभाव से जबरदस्ती किसी की जमीन को, कहीं भी सरहद के पत्थर को उखाड़ के कहीं भी गाड़ के जमीन कब्जा कर रहे हैं। तो इस मामले में कितनी बार जांच हो चुकी है? कमिश्नर साहब के आदेश कई बार हुआ है। जी। आदेश हुआ है, जांच एक बार भी नहीं हो रही। जांच हो रही है तो रिपोर्ट नहीं लग रही है। नहीं, इससे पहले आप लोग अधिकारियों की आए होंगे, आप खुद कह रहे हैं कि कितनी बार हम लोग आए, दौड़ चुके हैं, तहसील में गए, डीएम किया गया, कमिश्नर किया गए, तो अधिकारी जांच तो कराए होंगे, कोई तो सच्चाई सामने आई होगी। कोई आज तक रिपोर्ट हमें मिली ही नहीं। हाँ, बस वहाँ घर जाते हैं, एक बार जांच कर लिया, बस बात खत्म, फिर दोबारा कोई रिपोर्ट नहीं। आपकी भी जमीन उसमें? हाँ, मेरी भी जमीन। कितनी जमीन है? वो करीब 7 लाख 7.5 लाख है। वो कैसी आबादी की जमीन है या अपनी है? जी, अपनी भूमि। अच्छा, तो क्या कहना है? ज्ञापन दिया आप लोगों ने, ज्ञापन में क्या दर्शाया आपने? ज्ञापन में तो यही दर्शाया है कि भाई जो भूमाफिया है उनसे सबको कम से कम मुक्ति मिले। माननीय जी, हम तो चाहते हैं कि मेरी बात अगर योगी जी तक पहुंच रही है, महाराज जी तक, तो कम से कम इसका निस्तारण करवाए अधिकारियों को बोल करके। अधिकारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हम और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम मिलन यादव है। हम निवासी बिशुनपुर मठिया के हैं, तहसील में नगर, जनपद आजमगढ़। आपका क्या मामला है?
सर हमारा भी मामला है, हमारी भी जमीन को लाल बिहारी यादव जी ने कब्जा किया है। कहाँ पे वो ज़मीन है? वो जमीन है मौजा खरियानी में है। अच्छा, कितनी ज़मीन है वो? हमारी तो बहुत लगभग 2.5 एकड़ जमीन है, लेकिन जो इन्होंने कब्जा किया है, जो रोड हाशिया की जितनी जमीन थी उसको पूरा कब्जा करने की भी कोशिश किए थे। अब फिलहाल में 7.5 लट्ठा जो है कि जमीन हमारी इनके निर्माण कार्य के अंदर में जा रहा है। आपकी खुद की जमीन आपके नाम से है? हाँ, मेरी खुद की, हमारे पिताजी के नाम से, हमारी भूमधरी है, बाप दादा के जमाने से जी। तो जमीन वैसे ही खाली पड़ी है, कुछ बन गया और कोई निर्माण वगैरह हुआ? नहीं, उन्होंने निर्माण कर रहे थे, उस पर हमने स्टे ऑर्डर ला के उसको रोका है। और वो 7.5 लट्ठा जमीन है, जबकि उन्होंने बैनामा लिया है 4.5 लट्ठे पे और बना रहे हैं 17 लट्ठे पे। और प्रशासन ने कई बार उस पे उसका माप भी हुआ, सब कुछ हुआ है, लेकिन लाल बिहारी यादव जी यही साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने अब तक कितना जमीन लिया और कितने जमीन पे उनका निर्माण कार्य चल रहा है। अरे वो नेता प्रतिपक्ष हैं समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में, तो इतने बड़े नेता को पर इस तरह का आरोप लगाना जो है। हमारे पास साबुत, हम साबुत से बात कर रहे हैं आपको, और सारे साबुत के साथ में मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ। सबूत है आप कह रहे हैं जी, बिल्कुल। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि उनके प्रभाव के बल से कार्रवाई नहीं हो पा रही। आपका क्या नाम है? रामदास। आपका क्या मामला है? हमारा मामला है, हमारी जमीन 8.5/234 है। 10 फरवरी 1976 को मिला था। उस जमीन पर 2004 को हमारे पिताजी को उसका डिग्री भी हुई, दाखिला हुआ, और दाखिला में हमारे पिताजी का नाम नहीं चढ़ा। अब तक हम लोग उसी के लेके तलाश में, और ये अपना उसमें इधर उधर करके हम लोग जमीन हड़पना चाहते हैं। आपका मकान कहाँ पे है? किस गाँव में रहते हैं? वार्ड नंबर 7 जहांगीर। अच्छा जी, स्कूल के सामने हमारी जमीन है। अच्छा, रोड कितनी जमीन आपकी? 8.5/234 खड़ी। खेत है कि या उसी? खेत है, खेत उसी में जोत बो रहे थे। आपने मुलाकात की है लाल बिहारी यादव से कि इस तरह का मामला है? हम कहा मुलाकात, उससे कहा गया था, उससे मिलने गए उनसे आप? ना, हम कहा मिलने जाए, जब हमारी तो हम क्यों मिलने जाए? अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा उस पर कब्जा होना चाहिए, और क्या। अपना जितना लिया उतना कब्जा करे, हमारा जो हमें छोड़े, हमें जांच। लेकिन कई बार जांच हुई इस प्रकरण में, इस मामले में जो आरोप आप लगाए उसमें अधिकारी ने जांच कराया जो है? अभी नहीं जांच हुआ सर। हाँ, ये इससे पहले आप लोग कई बार मुलाकात कर चुके हैं? पहला दफा मुलाकात, जबकि एडीएम साहब के यहाँ हमारी फाइल दाखिल है। आप कितनी बार मिले होंगे डीएम से और कमिश्नर से? तो मैं दोबारा यही मिला हूँ डीएम साहब से। जांच का आदेश नहीं हुआ? जबकि नहीं, अभी नहीं, इसी अधिकारी जांच का आदेश नहीं कराया? अभी नहीं कोई जांच करने का। आपका भी मामला है? जी सर। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद यादव, बिशनपुर मठिया, करवा थाना। आपकी जमीन कितनी है? गांव के ही लाल बिहारी यादव हैं हमारे। 5 बिस्सा जमीन थी सर, हमारे बगल के पड़ोस के उन्हीं के उनके अपने आदमियों द्वारा उसमें मकान बनवा दिए हैं। और हम स्टे लिए भी, और दौड़ धूप किए एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, दुर्गा जी के यहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबरदस्ती छत लगवा लिए अपने द्वारा। कितनी बार अधिकारियों से मुलाकात की? कम से कम 2 महीना तक दौड़ते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, छत लगवा लिए। अब हम हार मान करके दीवानी किए जी। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम बद्री सिंह है। मैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और ग्राम सभा खड़गपुर का निवासी हूँ, जनपद आजमगढ़, तहसील में नगर। क्या मामला आप लोग डीएम साहब के आए हैं? हम लोग का मामला देखिए, तहसील स्तर पे लाल बिहारी यादव के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन चूंकि वो एमएलसी हैं और पावर में हैं, तो उनके ऊपर, वो विधानसभा के विपक्ष के नेता भी हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। वो भू माफिया है और गरीब आम जनता का जो है वो जमीन हड़प रहे हैं और एक गलत कार्य कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी दिन से जनता जो है परेशान थी और तहसील स्तर पे ये जांच की मांग कर रही थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज जनता त्रस्त होकर के डीएम कार्यालय में आई है और डीएम कार्यालय में
मुख्यमंत्री को डीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया और ये मांग की गई कि इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे देखिए उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर के नाम से योगी जी बड़े मशहूर हैं और गलत भूमि पे जो भी कब्जा करता है उसको बुलडोजर लगा के तोड़वा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ा संदेहास्पद मामला लग रहा है कि आखिर ऐसा इस व्यक्ति के साथ ये सरकार क्यों झुक रही है, क्या कारण है, ये जनता जानना चाहती है कि इतना बुरी तरह से ये जो है कब्जा करके गलत जगह पोखरा पर मकान बनवा रहे हैं, गलत जमीन पे जो है हड़प करके ये दुकान बनवा रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि सरकार इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही? ये प्रकरण कब से चल रहा है? ये करीब करीब जो है 4-5 साल से प्रकरण चल रहा है और बहुत लोग जो है त्रस्त होकर के, आज बताइए इतनी गर्मी है, इतना एटमॉस्फेयर हीट है और जनता जो है इस धूप में आकर के कार्यालय पर जो है ज्ञापन दे रही है। तो निश्चित ही आप समझिए, ये समझने और सोचने का विषय है कि निश्चित ही जनता बहुत त्रस्त है और प्रशासन शासन से ये उम्मीद जगा करके ये मांगना चाहती है कि आप थोड़ा न्याय दीजिए। जनता जो है आपके दरबार में आई है तो आप न्याय दीजिए। फिर न्याय की अपेक्षा से आज हम लोग डीएम कार्यालय में आए। आप जो आरोप लगाए हैं बहुत बड़ा आरोप है और एक विरोधी दल के नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और आप इतने लंबे समय से ये मामला चल रहा है, कई बार अधिकारियों से लोग मिल चुके हैं, डीएम से मुलाकात किया, कमिश्नर किया, तहसील गए, जांच तो हुई होगी। देखिए जांच होती है हाँ। लेकिन ये अपने पद का दुरुपयोग करके, बताइए कि एक महीने में इनके गांव में 8-8, 10-10 बार लेखपाल को बदल दिया जाता है। ये लेखपाल को इतना प्रेशर करते हैं कि ऐसा करो, वो बेचारा अपनी नौकरी बचाने के लिए पद का दुरुपयोग क्यों करेंगे? सरकार तो बीजेपी की है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो वो इस सरकार में अपने पद का क्यों दुरुपयोग करे? वो तो अपनी अपोजिशन में है, विपक्ष में वो है। नहीं, फिर भी अपोजिशन में है, लेकिन लोकल तहसील में उनका थोड़ा दबदबा है। अब क्यों है, अब वो लोकल तहसील में नगर के अधिकारी समझे और क्यों इतना उनके कहने पे लेखपालों का ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये थोड़ा सोचने का विषय है और ये गंभीर समस्या है। इनको जो है इनके पक्ष में लेखपाल नहीं होगा, लेखपाल इनके पक्ष में रिपोर्ट नहीं लगाएगा तो उसको हटा देंगे, यही हो रहा है। ये तमाम लोग जिला अधिकारी आजमगढ़ से मिलने के लिए आए हुए हैं और ज्ञापन भी दिया है। अब देखना है कि जांच के बाद क्या सच्चाई सामने आती है, क्या हकीकत है, जो आरोप ये लगा रहे हैं उसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है। अब तो जब जांच होगी तब मालूम होगा। आप लोग हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों में चलेंगे, शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।